हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयराम चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। देखो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इस चैप्टर में आज का टॉपिक हमारा है पोटेंशियल। वर्क और काइनेटिक एनर्जी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से जाके आप देखिए। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो आप इसको है ना ऐसे याद रखो, पोटेंशियल यानी पोजीशन। जैसे काइनेटिक में हमने बताया था ना, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर आप याद रखो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, पोटेंशियल पोजीशन, पोटेंशियल पोजीशन, पोटेंशियल पोजीशन। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन के साथ में अब शेप भी ले लो। पोजीशन में चेंज होना यानी शेप में चेंज होना ही हो गया एक तरीके से। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हथौड़ा है, सपोज दिस इज हैमर। अगर ये जमीन पे पड़ा है, ग्राउंड लेवल पे पड़ा है, तो इसकी पोजीशन अलग है। और अगर हमने इसको कुछ हाइट तक उठा लिया, जैसे मान लो ऊपर उठा लिया हाइट पे, तो अब इसकी पोजीशन में चेंज हुआ। पोजीशन में चेंज होने की वजह से इसके पास एक एनर्जी एक्वायर होगी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर ये नीचे गिरेगा, किसी कील पे गिरेगा, तो उस पर वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, या मान लो एक पत्थर है, ये स्टोन का टुकड़ा है, एक पत्थर का टुकड़ा है, जमीन पे अगर पड़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही पत्थर का टुकड़ा हमने एक हाइट पे उठा लिया, तो अब उसकी पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन चेंज होने की वजह से उसके पास एक एनर्जी एक्वायर होगी, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप अपना पैर नीचे रख के पत्थर को ऊपर गिराओ, कितना वर्क डन होता है ना। कहने का मतलब है चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इन द ऑब्जेक्ट, रिजल्ट इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट के पास में या किसी बॉडी के पास में पोटेंशियल एनर्जी इन तीन वजह से हो सकती है कि या तो उसके शेप में चेंज हो जाए, या उसके पोजीशन में चेंज हो जाए, या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाए। कुछ एग्जांपल्स जहां पर ऑब्जेक्ट के पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है एक एग्जांपल, ए स्ट्रेच्ड बो एंड एरो। तीर कमान है ना, जो धनुष हमने देखा है, जिसमें एक तीर लगी होती है, धनुष होती है, तो उसमें जो तीर है उसके पीछे एक स्ट्रिंग होती है। ठीक है, उसकी एक स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करना होता है। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग की वजह से उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी फिर उस एरो को ट्रांसफर हो जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमें दिखती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो। तो ड्यू टू चेंज, अगर उसकी स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच ही नहीं करें तो उसके पास एनर्जी स्टोर होगी क्या? नहीं, क्योंकि उसकी शेप में चेंज कर रहे हो आप। जब स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे हो। इसी तरह से ए स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग और ए स्लिंकी। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, एक स्लिंकी है, ये है, ठीक है, और अब आपने उसको जो है ना स्ट्रेच कर दिया ऐसे, तो ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इट एक्वायर एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पर मान लो कुछ मास आपने इस पर टाई कर रखा है यहाँ पर, तो जब ये वापस इधर आएगी, ठीक है, तब ये इसको इधर खिसकाएगी, इधर इसमें मूवमेंट होगा, तो वर्क डन हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, हमने हाइट पे, जैसे मान लो पहाड़ पे या किसी माउंटेन पे हाइट पे है ना, हमने एक डैम बना दिया, ग्राउंड लेवल यहाँ पर है, यहाँ पर हमने एक डैम बना दिया, इसमें वाटर स्टोर है। तो ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट होगी ना भाई, कुछ ना कुछ तो हाइट है, ये पर 10 मीटर है या 5 मीटर है या कुछ भी है, 50 मीटर है, कुछ ना कुछ हाइट पे होने की वजह से इसके पास में एनर्जी स्टोर होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू h, हाइट। अब इस ऑब्जेक्ट का मास यानी जितना वाटर का जो भी मास है, अगर ये h की वैल्यू 0 है, ग्राउंड लेवल पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि हाइट की वैल्यू 0 है, तो m इंटू जी इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर हाइट इसकी 1 मीटर भी है ना, तब सोचो अब इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी इसके पास हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है हाइट पर होने की वजह से। ठीक है, डैम। अब यहाँ पर अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, हम मान लो हाइट से इस वाटर को जो है नीचे फॉल कर रहे हैं पाइपलाइन से, पाइप के थ्रू या नीचे इस तरह से गिरा रहे हैं इसको, और यहाँ पर हमने कोई टर्बाइन लगाया हुआ है, ठीक है, जनरेटर, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर हम बनाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। जब ये पानी गिरेगा इस पे, इसकी ब्लेड पे गिरेगा, तो ये ब्लेड रोटेट होगी, यानी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हाइड्रो पावर प्लांट पर यही कंसेप्ट काम करता है। वाटर इन अ डैम एट ए हाइट स्टोर्ड, द वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम एट ए हाइट हैव पोटेंशियल एनर्जी। ए लिफ्टेड हैमर, अगर आपने हैमर को लिफ्ट कर रखा है ना, उसको ऊपर उठा रखा है एक और नेल्स से ऊपर और इस तरह से, तो यहाँ पर लिफ्ट करने की वजह से, हाइट में चेंज होने की वजह से, पोजीशन में चेंज होने की वजह से इसके पास एनर्जी आ गई, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये गिरेगा, अब ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो है ना, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ये मोशन में आएगा, और मोशन में आने के बाद इसके पास जो एनर्जी थी, वो एनर्जी ये इस नेल को यानी कील को ट्रांसफर कर देगा, और वो कील अंदर धंस जाएगी लकड़ी में या जो भी है। इसी तरह से वेंडिंग टॉय कार, खिलौने वाली कार में आपने चाबी भरी होगी, बच्चों की जो कार होती है खिलौने वाली, उसमें हम जो चाबी भरते हैं, वेंडिंग, ठीक है ना, वेंडिंग करते हैं, तो वो उसके कॉन्फ़िगरेशन में हम चेंज कर रहे हैं। ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इट एक्वायर एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टॉय कार, एंड द टॉय स्टार्ट टू
रन, स्टार्ट टू मूव। भाई ये इसमें जो ब्लेड्स होती है, जो पिन होती है अंदर, वो एक ब्लेड टाइप में होती है, इस तरह से मेटल की बनी हुई होती है, तो वो ऐसे होती है इस तरह से, ठीक है, ऐसे उस रिंग टाइप में। जब हम उसको विंडिंग करते हैं, उसमें चाबी भरते हैं, तो ये जो ब्लेड्स है, ये घेरे जो है वो पास पास आ जाते हैं, यानी इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट्स इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टॉय ऑफ द कार। और अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वो मूव करेगी। इसका फॉर्मूला होता है mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी हाइट पे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, उतनी उसके पास में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ई पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh, ये आया कैसे, इसको डेराइव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। देखो दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिसिटी आप जानते हो, जैसे रबर स्लिंग की स्ट्रेच हो रही है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। एंड व्हेन द वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हम अपलिफ्टिंग करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठा के लेके जा रहे हैं, है ना, तब वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड लेवल पे पड़ा है अभी पोजीशन A पे, हमने इसको अपलिफ्ट किया, इसको उठाया h हाइट तक, हाइट इज द h, और ये पोजीशन B पर आ गया। तो अब पोजीशन B पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्यों होगी? चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने क्या बोला, एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन शेप और ड्यू टू चेंज इन कॉन्फिगरेशन। चेंज इन शेप, सॉरी चेंज इन पोजीशन हुआ यहाँ पर। तो अब इस पोजीशन पर इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोजीशन में चेंज होने की वजह से इसके पास में एनर्जी है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी और वर्क दोनों इक्वल होते हैं, यानी एनर्जी कह दो चाहे वर्क कह दो, एक ही बात है। 100% एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू 100% वर्क। तो ये पोजीशन, इस पोजीशन पे कैसे पहुंचा? जब इसको उठाया और यहाँ तक लेके आए तभी तो कुछ वर्क डन किया, ना, इसको अपलिफ्ट करने में, यहाँ तक लाने में वर्क डन किया। वो जो वर्क डन किया ना, वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। हमने कितना वर्क डन किया इसकी पोजीशन चेंज करने में, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू रेज इट, ठीक है। वर्क डन कितना किया गया इसको रेज करने के लिए, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन is the potential energy, ठीक है। Suppose object is having mass m, so what is the work done? Work done as we know that is F into S, F multiply S, force applied on the object and displacement in the object, that is work done। ये work done होता है। F कितना है यहाँ पर? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं m into a, मास into एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन a की जगह हो जाएगा g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द फोर्स इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर हम g आएगा, यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, g mg। F की वैल्यू हमारे पास आ गई mg, हमें F और S की वैल्यू चाहिए। S डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही तो हाइट है इसकी, भाई S इज इक्वल टू H, इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां से हमने इसको उठा के यहां तक लेके आए, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये H है, तो S की जगह आ गया H। तो फॉर्मूला क्या बन गया? W इज इक्वल टू mgh, वर्क डन इज इक्वल टू mgh। और वर्क डन को हम क्या करें? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर क्या आ गया? EP पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये इसका फॉर्मूला हो गया, डिराइव कर लिया। अब हम बात करते हैं कि क्या ये डिपेंड करता है कि पाथ पे, ठीक है। तो देखो ये वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो ये ग्राउंड लेवल है, और ये एक ऑब्जेक्ट है A, ठीक है, और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है B। इन दोनों को ग्राउंड पे लेवल पे आना है। मान लो ये जो आ रहा है वो स्ट्रेट आ रहा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो हाइट है वो है h। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका मोमेंट कुछ इस तरह से होता है कि ये यहाँ तक तो स्ट्रेट आता है, फिर ये थोड़ा लेफ्ट में इधर जाता है, फिर वापस यहाँ आता है, और फिर यहाँ आता है, और फिर वापस नीचे आता है, ठीक है। सपोज ये डायरेक्ट जो है ना, ये वाली ये 1 मीटर है, h इज 1 मीटर इन दिस केस, ठीक। और इस केस में जैसे मान लो कि ये टोटल जो है ना, ये लेंथ जो है ना वो 2 मीटर है, 2 मीटर। तो यहाँ पर h कितनी होगी? 2 मीटर। यहाँ पर h कितनी होगी? 1 मीटर। तो क्या इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी या एक ही होगी? भाई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग mgh, मास इंटू g इंटू h, हाइट। चलो इन दोनों का मास इक्वल है, मान लिया, g भी दोनों पर इक्वल ही रहेगा। h, अब यहाँ पर जो h है वो 1 मीटर है, और यहाँ पर h यानी जो लेंथ, अगर h मतलब लेंथ की बात करें तो लेंथ 2 मीटर है। तो देखो हम यहाँ डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डायरेक्ट डिस्टेंस, है ना, सीधी दूरी, दोनों के बीच की स्ट्रेट कितनी है? फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ,
इट डिपेंड ऑन वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करती है। वर्टिकली इन दोनों पॉइंट के बीच में हाइट कितनी है, स्ट्रेट हाइट कितनी है, उसी पर डिपेंड करेगा। तो ये स्ट्रेट हाइट तो दोनों की इक्वल है, h 1 मीटर है, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B। पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड ऑन वर्टिकल हाइट, ठीक है, ये वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करती है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर दो एग्जांपल है, दोनों बुक से हैं, न्यूमेरिकल है जो इस पे है पोटेंशियल एनर्जी पे। एग्जांपल 11.5 एंड 11.6। 11.5 देखो क्या करा है, फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी फाइंड करनी है आपको, फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। देखो मास दे रखा है आपको 10 kg व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर, और 6 मीटर हाइट दे रखी है अबव द ग्राउंड, गिवन g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको g की वैल्यू गिवन है, यानी सीधा सीधा हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली। देखो जब भी स्पीड आ जाए ना, वहां पर स्पीड आ जाए इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और जब भी हाइट की बात करें, ठीक है, देखो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में होगी, दी हुई होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड से वैल्यू दे रखी है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है। और अगर केवल मीटर में दे रखा है इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, या हाइट दे रखा है मतलब वो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, साथ में मास भी दे दे, ठीक है, मास तो खैर दोनों में आएगा, हाफ mv² उसमें होता है और mgh इसमें होता है। तो इस चीज से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी एनर्जी है, ठीक है। फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज ए हाइट, और हाइट आ रहा था तो सीधे सीधा क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है EP इज इक्वल टू mgh, ठीक है, m g और h तीनों की वैल्यू रखो। भाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 10 kg, ठीक है, और g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, और नहीं भी हो तो हमें पता रखनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू h कितना है 6 मीटर, इंटू 6 मीटर, सीधा सीधा। तो देखो इनको कैलकुलेट कर लो आप, 10 इंटू 9.8 इंटू 6, तो ये आ गया 588 जूल। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 11.6। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, देखो मास की वैल्यू आ गई यहाँ पर, इज एट ए सर्टेन हाइट, वो कुछ हाइट पर है, सर्टेन हाइट, ठीक है, अबाउट द ग्राउंड, इफ द EP मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, पोटेंशियल एनर्जी दे दी आपको, फाइंड द हाइट। अब आपको हाइट पूछे यहाँ पर, और g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राउंड ऑफ करके। तो हाइट आपको निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है, तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम हाइट निकाल सकते हैं। अगर मुझे हाइट चाहिए यहाँ पर, तो मैं इन दोनों क्वांटिटी को इधर लेके आऊंगा, इक्वल के साइन के इधर लेके आऊंगा, तो ये इधर इनटू में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगी, यानी E पोटेंशियल डिवाइड बाई mg इज इक्वल टू हाइट। ये फॉर्मूला बन गया हाइट का, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रखते जाओ, भाई E पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 480 जूल, डिवाइड बाई मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन 12 kg, ठीक है, और g की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सारी ऐसा यूनिट में है, किसी को चेंज नहीं करनी, तो हमारा आंसर भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा, हाइट यानी मीटर में आ जाएगी, ठीक है ना। देखो ये 0 10 है ना, तो इसकी 0 को कैंसिल कर देते हैं, 12 4 जा 48, तो 4 मीटर आ गया, h इज 4 मीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा यहाँ पर है कि आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्जिबल, क्या वेरियस एनर्जी फॉर्म्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो हम जानते हैं यस वी कैन डू, वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हम देखते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप देखते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो हमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है, कौन? बल्ब दे रहा है, या ट्यूबलाइट है जो वो दे रही है। बल्ब और ट्यूबलाइट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आपने इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जांपल देखा, इलेक्ट्रिक मोटर जो हम बहुत सारे डिवाइसेस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रही है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, एनर्जी ऑफ ए मशीन, ठीक है। इसी तरह से एक डायनेमो होता है, डायनेमो जो जितने भी ये जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं ना, गाड़ी है, गाड़ियों में सब गाड़ियों में डायनेमो होता है, तो डायनेमो का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। डायनेमो इसका उल्टा काम करता है, यानी जनरेटर कह सकते हैं हम इसको, जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी तरह से आप जब साइकिल चलाते हो तब आप क्या कर रहे हो? अपनी बॉडी की जो एनर्जी है, अपनी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो किस फॉर्म में? केमिकल में। भाई अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सबसे मिलती है हमको, तो ये केमिकल्स है। तो केमिकल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी कन्वर्ट इनटू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइकिल, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइकिल, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइकिल कुछ हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो रही है। इस तरह से एक एनर्जी फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या होता है। जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना। सो इसी तरह से जो हमने देखा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो क्या करते हैं? सन की जो एनर्जी है दैट इज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, उस लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। अपना फूड बनाते हैं, जब वो फूड बनाते हैं तो वो फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, दैट इज ए केमिकल। सो लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द ऑटोट्रोप्स, बाय द प्लांट्स। तो इस तरह से एक एनर्जी दूसरी टाइप की एनर्जी में बदलती है, चेंज होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स कैन
बी कन्वर्जिबल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, ये क्या कहता है देखो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और वी कैन से दैट टोटल एनर्जी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है ये देखो, इसका कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। कंजर्व रहने का मतलब संरक्षित रहती है, ना तो ये नहीं बनती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी हम जैसे कोई कह रहा है कि मैं एनर्जी को मैंने वेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं। अब आप ये कह सकते हो कि सर जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी अब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जैसे बल्ब से अभी, और वो लाइट एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में और एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो गई। भाई वो लॉस्ट तो हो गई, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हुई है, हमने उसको डिस्ट्रॉय थोड़ी कर दिया। वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, कुछ पार्ट इसका जो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो हीट एटमॉस्फेयर में डिसअपिएटेड हो गई, ठीक है। भाई डिसअपियर हो गई है तो एटमॉस्फेयर में ना, एटमॉस्फेयर से बाहर थोड़ी ना गई है। तो टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, चाहे वो एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर आर इक्वल, दोनों एनर्जी इक्वल होती है। बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन ओनली चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बुक में जो दे रखा है। जैसे मान लो ये है, ये एक फिनोमिना, एक प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, वो इस हाइट पर है, h हाइट पर है, और यहाँ से वो नीचे फॉल हो रहा है। तो इसमें किस तरह से एनर्जी चेंज हो रहा है, यानी हर पॉइंट पर आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, हर पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी। ई टोटल, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। कैसे होगी देखो, इसको हम समझते हैं। जैसे अगर वो इस पॉइंट पर है ना, पोजीशन ए पर है, मान लो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन ए, यहाँ पर क्या है, एच मैक्सिमम है, और अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अभी हमने इसको यहाँ से रिलीज नहीं किया है। जब रिलीज नहीं किया तो यहाँ पर वी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 0। जब v 0 हो जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, ई काइनेटिक इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जब v की वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच, और h यहाँ पर मैक्सिमम है। भाई m और g तो पहले से ही कांस्टेंट है, उसके लिए g की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास ऑब्जेक्ट का वही रहने वाला है h यहाँ पर मैक्सिमम है। बताओ किस पोजीशन पे h मैक्सिमम है, इसी पोजीशन पे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट A। तो अब यहाँ पर टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, भाई टोटल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक कितनी है, 0। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई पोटेंशियल। अब देखो पोजीशन बी की बात करते हैं। यहाँ पर देखो हाइट जो यहाँ पर थी उसकी रिड्यूस हो गई, मान लो ये हाफ वे पर है, ये पॉइंट बी जो है ना हाफ पे है, तो h/2 हो गई। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसकी तो हाफ हो जाएगी ना इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर h 10 मीटर था और यहाँ पर 5 मीटर ही हो गया, तो हाफ हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो जो जितनी पोटेंशियल एनर्जी में रिड्यूस हुआ, जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, उतना ही काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर v की वैल्यू 0 नहीं है। जब हम ऑब्जेक्ट को, अभी तो यहाँ पर v 0 है, लेकिन जैसे ये हाफ वे डाउन आएगा उस टाइम उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो v 0 नहीं होगा। तो अब यहाँ पर उसकी कुछ mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और कुछ इसका हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा टोटल एनर्जी के, और वो टोटल एनर्जी उतनी होगी जितनी यहाँ पर थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई इसकी ई टोटल, ठीक है। अब इस केस में देखो यहाँ पर h की वैल्यू क्या होगी, h इज 0। भाई हाइट तो अब है ही नहीं, वो ग्राउंड लेवल पर टच कर गया ऑब्जेक्ट, है ना, जस्ट मान लो 0 है इन ग्राउंड लेवल के और उसके ऊपर, ठीक है। जैसे ही वो ग्राउंड लेवल को टच करेगा तब तो उसकी जो भी एनर्जी होगी वो सारी ग्राउंड लेवल को ट्रांसफर कर देगा, ग्राउंड को ट्रांसफर करेगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर जस्ट अबाउ द ग्राउंड, अभी टच नहीं किया, जस्ट टचिंग द ग्राउंड, थोड़ा सा आगे ऊपर है, उस टाइम उसकी h को हम 0 मान सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। जो भी टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी के, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी व्हेन इट जस्ट टचिंग द ग्राउंड, व्हेन इट जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड। वाई, बिकॉज v इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर v मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा स्पीड उसकी यहाँ पर 0 है। जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा वैसे वैसे इसकी यहाँ पर इसकी स्पीड 0 है, अभी v 0 है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी v इंक्रीज होगी और यहाँ पर v मैक्सिमम होगी, ठीक है। मैक्सिमम v कहाँ पर होगी, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर जो होगी वो किसके इक्वल होगी, ई काइनेटिक के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। और इस तरह से टोटल एनर्जी इसकी जो है वो कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है।
ठीक है, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए, फॉर्मूला आपको बता दिया। इसमें अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करके बताना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं पावर के बारे में पढ़ेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और एक्सरसाइज करने वाले। तो मिल